क्रिकेट एक ऐसा खेल होता है कि अगर किसी युवा खिलाड़ी की तुलना किसी बड़े खिलाड़ी से होने लगती है तो उस युवा खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते और ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तब उस खिलाड़ी को ना सिर्फ अपना कैरियर संवारना होता है बल्कि उस प्लेयर के चाहने वाले फ़ैन भी उसके अंदर वो बड़े खिलाड़ी की झलक देख रहे होते हैं और चाहते हैं कि यह खिलाड़ी भी उस बड़े लीजेंड प्लेयर की ही तरह क्रिकेट खेले। और इसी कश्मकश में कुछ तो निखर जाते हैं तो कुछ बिखर जाते हैं। और गैस आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही ज़बरदस्त प्रतिभाशाली ऑलराउंडर प्लेयर की ज़िंदगी से आपको रूबरू करवाएंगे जिसे भारत का दूसरा कपिल देव माना जा रहा था। और ये खिलाड़ी थे अजीत अगरकर, जिन्होंने बहुत से मौक़ों पर अपने आप को साबित भी किया लेकिन दूसरा कपिल देव नहीं बन सके। हालांकि इन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े खिलाड़ियों को नसीब नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं भारत के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडरों में से एक अजीत अगरकर की पूरी कहानी के बारे में इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो अजीत अगरकर का जन्म 4 दिसंबर साल 1977 को मुंबई में हुआ था। और अजीत अगरकर बचपन से ही क्रिकेट के काफ़ी शौकीन थे। और अगरकर ने अपनी क्रिकेट खेलने की शुरुआत एक बैट्समैन के तौर पर की थी। और ये वो दौर था जब मुंबई में कोई भी युवा खिलाड़ी अगर बल्लेबाज बनना चाहता था तो वो अपना गुरु मशहूर क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर को ही बनाना चाहते थे। और इसका सीधा सा रीज़न यह था कि उस टाइम रमाकांत आचरेकर ने ही सचिन तेंदुलकर को कोचिंग दी थी, जो आज क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और अजीत अगरकर के क्रिकेट के प्रति जुनून को देखते हुए इनके परिवार वालों ने अगरकर को रमाकांत आचरेकर की क्रिकेट कोचिंग में ले गए, जहां आचरेकर की देखरेख में अजीत अगरकर ने बैट्समैन बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी और साथ ही फास्ट बॉलिंग में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। और अब इनकी पहचान एक ऐसे बल्लेबाज में होने लगी थी जो मौका पड़ने पर थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेता था और कुछ विकेट भी चटका सकता था। और उस दौर में मुंबई में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज निकल रहे थे और अजीत अगरकर भी ऐसे ही बल्लेबाज थे जो बल्ले से सच में आग उगल रहे थे, क्योंकि इन्होंने अंडर 16 लेवल के मशहूर जायंट शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में खूब रन बनाए थे। और मात्र 12 साल की उम्र में साल 1992 में अगरकर ने मुंबई की रणजी टीम में जगह बना ली थी। और ये वो दौर था जब मुंबई टीम का जलवा हुआ करता था और इस टीम में जगह बनाना आसान काम नहीं था, लेकिन अजीत अगरकर ने सिर्फ टीम में जगह बनाई बल्कि 13 शतक जड़कर सबको अपना दीवाना बना दिया। और यहाँ तक कि कुछ लोग इन्हें सचिन जैसा मानने लगे थे। और अगरकर ने अपनी गेंदबाजी में भी धार लाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला अगले 4-5 सालों तक चलता रहा। और अब लोगों को इनके अंदर भारत के दूसरे कपिल देव की झलक दिखने लगी थी। और इसी दौरान अजीत अगरकर ने एक बल्लेबाज के रूप में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए खेलते हुए श्रीलंका अंडर 19 टीम के खिलाफ शतक जड़ दिया था। और फिर आया साल 1998 जब अगरकर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय वनडे टीम में मौका मिला। और इनकी सबसे खास बात तो यह रही कि अगरकर ने अपने डेब्यू मैचों से लेकर अगले 13 वनडे मुकाबलों तक हर मैच में विकेट लिए थे। और अपनी इसी शानदार प्रदर्शन के चलते अजीत अगरकर ने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 विकेट लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और अगरकर ने यह कारनामा मात्र 23 मैचों में किया था और भारत की ओर से आज भी ये रिकॉर्ड कायम है। और अगरकर के नाम वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। और इन्होंने यह कारनामा साल 2000 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 21 गेंदों पर किया था। और इस पारी के दौरान अगरकर ने 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 67 रन बनाए थे। और भारत की ओर से यह रिकॉर्ड आज भी अजीत अगरकर के नाम दर्ज है। और अजीत अगरकर के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज है जिसके लिए बड़े बड़े खिलाड़ी तरसते हैं। दरअसल अजीत अगरकर ने इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर लाजवाब शतक की पारी खेली थी। और यह पारी अगरकर ने नंबर 8 पर बल्लेबाजी करते हुए खेली थी और इन्होंने अपनी इस पारी में नाबाद 109 रन बनाए थे। और गाइस, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस मैदान पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग जैसे बल्लेबाज भी शतक नहीं बना पाए हैं। और साल 2003 में अगरकर ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया को पूरे 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और इस मैच में अगरकर ने पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाए थे।
और इस जीत से पहले भारतीय टीम को साल 1981 में मेलबर्न के मैदान पर सुनील गावस्कर की कप्तानी में जीत मिली थी। और गैस वनडे मैचों में एक पारी में सबसे ज़्यादा बार 4 विकेट लेने के मामले में भारतीय गेंदबाजों में अजीत अगरकर अभी भी सबसे आगे हैं और इन्होंने मात्र 191 वनडे मैचों में 12 बार 4 विकेट लिए हैं। और आमतौर पर काफ़ी शांत दिखने वाले अजीत अगरकर पाकिस्तान में अपने गुस्से को लेकर काफ़ी चर्चा में थे। दरअसल ये बात है साल 2006 की थी, जब भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर गई थी। तब राहुल द्रविड़ टीम के कप्तान हुआ करते थे। और गैस आप तो जानते ही हैं कि भारत पाकिस्तान की सीरीज हमेशा से ही हाई वोल्टेज वाला हुआ करता है और उस समय लगभग 14 साल बाद दोनों देशों के बीच क्रिकेट रिश्ते बहाल हुए थे। और इसी क्रम में भारतीय टीम साल 2004 के बाद साल 2006 में दोबारा पाकिस्तान गई थी और लाहौर में मैच खेला जाना था और पिच को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। और उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ क्यूरेटर आगा जाहिद थे, जो बहुत ही टेढ़े अंदाज में जवाब देने के लिए जाने जाते थे। इसी वजह से अजीत अगरकर और आगा जाहिद में काफ़ी तू मैं हुई थी। इसके अलावा अजीत अगरकर को रिकॉर्ड बेहद प्रभावशाली रहा था, क्योंकि अगरकर ने 191 वनडे मैचों में 288 विकेट लिए थे और इस दौरान अगरकर ने 10 बार मैच में 4 और 2 बार 5 विकेट लिए हैं। और अजीत अगरकर ने 26 टेस्ट मैचों में 58 जबकि 4 टी20 मैचों में 3 विकेट लिए थे। और अगरकर ने 26 टेस्ट मैचों में 571 रन भी बनाए थे, जिसमें एक शतक भी शामिल है। जबकि 191 वनडे मैचों की 113 पारियों में अजीत अगरकर ने कुल 1269 रन बनाए थे। और जब भारतीय टीम ने साल 2007 में सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय अजीत अगरकर भी इस टीम का हिस्सा थे और अगरकर ने इस वर्ल्ड कप के 3 मुकाबलों में एक ही विकेट लिया था। और अजीत अगरकर साल 1999, साल 2003 और साल 2007 की एक दिवसीय वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। और 5 सितंबर साल 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ अजीत अगरकर ने अपना आखिरी वनडे मैच खेला था। और इसके बाद अगरकर आईपीएल में कई टीमों का हिस्सा बने और साल 2013 में अजीत अगरकर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इसके अलावा अजीत अगरकर ने अपनी कप्तानी में मुंबई को रणजी ट्रॉफी भी जिताई थी। इन्होंने पूरे 75 साल बाद मुंबई को चैंपियन बनाया था। और गैस अगर बात की जाए अजीत अगरकर के रिलेशन के बारे में, तो इन्होंने साल 2002 में फातिमा से शादी कर ली थी। और गैस आपको बता देते हैं कि फातिमा मुस्लिम धर्म से है और अजीत अगरकर मराठी परिवार से। हालांकि इसके बावजूद भी अजीत अगरकर ने शादी की थी। और अजीत अगरकर ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत बैट्समैन के तौर पर की थी, लेकिन इन्हें सफलता गेंदबाजी में मिली थी। हालांकि अजीत अगरकर एक ऑलराउंडर के रूप में दूसरे कपिल देव तो नहीं बन सके, लेकिन ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना गए जो आने वाले खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बन गए। तो गैस मुझे उम्मीद है कि आपको अजीत अगरकर की ये लाइफ स्टोरी वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, इसीलिए आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी क्रिकेटरों की लाइफ स्टोरी को हिंदी में देखने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।